भैया यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो यहाँ पर फॉर्म निकला है लोअर डिवीजन असिस्टेंट में या फिर अपर डिवीजन असिस्टेंट में या फिर सप्लाई इंस्पेक्टर में, अगर आपने भी इन तीनों में से किसी एक पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर दिया है और फॉर्म फिल करते टाइम आपसे इसमें कुछ भी मिस्टेक हो गई है, A to Z मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ इसमें करेक्शन से रिलेटेड। यानी कि अगर आपने इसके फॉर्म को फिल कर दिया है और सबमिट कर दिया है फॉर्म को और आपसे इसके फॉर्म में भरते टाइम A to Z कोई भी मिस्टेक हो गई तो क्या आप इसमें करेक्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आज की इस वीडियो में आपको इसी बारे में बताने वाला हूँ। पूरा जानकारी विद प्रूफ के साथ दूंगा कि कैसे आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं, अगर इसमें करेक्शन हो सकता है तो, अगर नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है, और किन किन डिटेल में करेक्शन हो सकता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। साथ में अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाल वाली बटन को दबाकर फटाफट दबा दीजिए। तो अब आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देख लेते हैं इसके नोटिफिकेशन में क्या जानकारी दे रखी है करेक्शन से रिलेटेड। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, यहाँ पर मैंने सप्लाई इंस्पेक्टर या फिर लोअर डिवीजन क्लर्क अपर डिवीजन क्लर्क का जो कंबाइंड नोटिफिकेशन है उसको ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा कब से इसके एग्जामिनेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं, कब इसकी लास्ट डेट है, और यहाँ पर आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि भी लिखी हुई है, यानी कि कब तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो अब हम आ गए इस नोटिफिकेशन के पेज नंबर 5 पे और देख लेते हैं यहाँ पर इसमें करेक्शन कैसे करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है अभ्यर्थी आवेदन फीस शुल्क जमा करवाने के उपरांत ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकता है। यानी कि अगर आपने एक बार इसकी फीस कटवा दी है तो ही आप इसमें करेक्शन कर पाएंगे, अथवा आप इसमें करेक्शन नहीं कर सकते हैं जब तक आप इसकी फीस नहीं कटवाएंगे। इसके लिए अभ्यर्थी को वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर एप्लीसेंट सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीसेंट डैशबोर्ड में जाकर पीईटी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन करना होगा। जैसे कि आपको पता है कि ऐसे आप इसके फॉर्म को फिल करते हैं। लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी संबंधित विज्ञापन के सामने प्रदर्शित मॉडिफाई एप्लीकेशन का बटन क्लिक करके वेरिफिकेशन कोड दर्ज करना पड़ेगा। यानी कि आपको यहाँ पर अपना पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर सबसे पहले डालना है। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डिटेल्स वगैरह को डाल देंगे, इसके बाद आपका यहाँ पर दिखने लगेगा कि आपने ये वाला फॉर्म फिल किया था, उसके सामने आपको मॉडिफिकेशन का बटन मिल जाएगा, जिसपे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड नंबर यानी कि जो आपने पहले फॉर्म फिल किया है उसमें जो नंबर रजिस्टर्ड था उस पर ओटीपी आएगी। आपको ओटीपी यहाँ पर डालनी पड़ेगी, बिना ओटीपी आप इसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो ईमेल आईडी पर भी आपकी ओटीपी जाएगी, जिसमें से किसी भी एक ओटीपी को आप डाल सकते हैं। जब आप इस ओटीपी को डाल देंगे तो आपका भरा हुआ फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब नीचे यहाँ पर दे रखा है किन किन चीजों में संशोधन हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरणों को ही संशोधित कर सकता है। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी भी अन्य विवरण को संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं नीचे क्या क्या दे रखा है, किन किन चीजों में संशोधन आप कर सकते हैं। नाम में वर्तनी की गलती, यानी कि अगर आपके नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई तो आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। पिता के नाम में वर्तनी की गलती, यानी कि आपके पिताजी के नाम में यहाँ पर स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई तो आप उसमें भी करेक्शन कर पाएंगे। पत्राचार का पता, यानी कि आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे कि ईडब्ल्यूएस क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी, डीईएफ, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप्ड आदि, यानी कि अगर आपने अपना आरक्षण की श्रेणी कैटेगरी वगैरह गलत लगा दी है, ईडब्ल्यूएस वगैरह या फिर एक्स सर्विसमैन वगैरह में गलती कर दी है तो यहाँ पर आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। जाति की श्रेणी, सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, यानी कि आपने जाति गलत लगा दी है यहाँ पर तो आप उसमें भी करेक्शन कर पाएंगे। जेंडर में भी करेक्शन कर सकते हैं कि जो आपने यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट की है उसमें भी आप करेक्शन कर पाएंगे। नीचे इसमें करेक्शन की लास्ट डेट भी दे रखी है जो कि है 19 मई 2022। इससे पहले आपको करेक्शन करना है। उस तिथि के उपरांत आवेदन पत्र में संशोधन नहीं किया जाना संभव होगा, यानी कि इसके बाद आप इसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप इसके फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। मुझे लगता है ज्यादातर चीजों में यहाँ पर करेक्शन हो जाएगा अगर आपसे इसमें मिस्टेक हो गई है तो। अब कई लोगों ने यहाँ पर एक मिस्टेक और कर दी होगी, उन्होंने दोबारा से फॉर्म को फिल कर दिया होगा। मुझे पता है कई लोग ऐसा करेंगे, इस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी और दे रखी है। अगर ऐसे कोई कैंडिडेट हैं जिनने दोबारा से इसका फॉर्म फिल कर दिया है, जैसे कि एक फॉर्म में यहाँ पर गलती हो गई है और उन्हें लगा होगा कि ज्यादातर फॉर्म में दोबारा से फॉर्म फिल कर देते हैं तो उसमें करेक्शन हो जाता है, यानी कि दूसरा फॉर्म आपका सबमिट माना जाता है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है और आपने दोबारा से फॉर्म को फिल कर दिया है तो उस केस में यहाँ पर क्या होने वाला है इसकी भी जानकारी थोड़ी सी देख लेते हैं। जैसे कि इसी नोटिफिकेशन के मैं पेज नंबर 12 पे आ गया हूँ। यहाँ पर आपको 12.25 नंबर पॉइंट पढ़ना है। अभ्यर्थी द्वारा उक्त पदों के लिए एक से अधिक आवेदन करने की दिशा में अंतिम सबमिट किया गया आवेदन ही स्वीकार होगा। यानी कि आप में से किसी भी कैंडिडेट ने यहाँ पर एक ही पोस्ट के लिए एक से ज्यादा बार आवेदन को फिल कर दिया है, यानी कि एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया है। जैसे कि मान लीजिए आपने लोअर डिवीजन असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिल किया और आपसे एक फॉर्म में मिस्टेक हो गई है यहाँ पर और आपने दूसरे फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दिया है, तो इस केस में यहाँ पर क्या होने वाला है, इस केस में यहाँ पर ये बताया गया है कि आपका जो लास्ट में भरा हुआ फॉर्म है वो यहाँ पर मान्य किया जाएगा। यानी कि आपका जो पहला भरा हुआ फॉर्म था भले ही उसमें कोई मिस्टेक हो गई है,
तो आपने दूसरे फॉर्म को फिल कर दिया उसी पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर आपका जो बाद में भरा हुआ फॉर्म है वो आपका मान्य किया जाएगा और पहले वाला फॉर्म अमान्य कर दिया जाएगा। तो आप करेक्शन के लिए ये भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर मॉडिफाई का ऑप्शन दे रखा है, तो आप मॉडिफाई कर लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। अब आप लोगों के लिए मेरी तरफ से एक जरूरी जानकारी है, अगर आप में से भी कोई रोजगार पत्रिका को हर हफ्ते पढ़ना चाहता है, यानी कि जो लेटेस्ट रोजगार पत्रिका आती है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज आती है हर हफ्ते, वो पढ़ना चाहता है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, साथ में मेरे ब्लॉगिंग चैनल की भी लिंक है, अगर चाहे तो मुझे उस पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप मेरी ब्लॉगिंग की वीडियोस देखना चाहते हैं तो।